राधिका ले आई सुजाता का सच सबके सामने। जैसे ही जंगल में पुलिस की गाड़ियों का शोर सुनाई देता है, आदिवासी लोगों में हलचल मच जाती है। पुलिस तुरंत कबीले को चारों तरफ से घेर लेती है और आदिवासी सरदार समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इसी बीच राधिका दौड़ती हुई दिव्यम के पास पहुंचती है, जो पेड़ के नीचे घायल और बेहोश पड़ा होता है। राधिका की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वह झटपट दिव्यम को पानी पिलाती है, उसके चेहरे को सहलाती है और कहती है, मैं आ गई दिव्यम, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दिव्यम धीरे धीरे होश में आता है और सबसे पहले नाम लेता है राधिका। उस आवाज में एक तसल्ली थी, जैसे उसे भरोसा था कि राधिका जरूर आएगी। इतने में पुलिस वाले बाकी बंदूकों को भी रिहा कर देते हैं। माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि कबीले की एक महिला अचानक राधिका के सामने झुक जाती है और कहती है, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें सबको धोखा दिया। देवी बनकर मैं तुम्हें गुमराह करती रही, मैंने झूठ बोला, भगवानों से खेला, पर मेरा मकसद सिर्फ दिव्यम जी को बचाना था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बाकी कबीले के लोग भी झुक गए, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। राधिका ने एक नजर सब पर डाली, फिर उस महिला की आंखों में देखा और कहा, गलती इंसान से होती है और आप लोग इंसान ही तो है। लेकिन इतने में कबीले का सरदार गुस्से में चिल्ला उठता है, तुमने हमें धोखा दिया राधिका, हमसे तुम्हें देवी माना, तुम्हारी पूजा की इज्जत दी और तुम हमें ही धोखा दे रही। सरदार ने आवेश में आकर अपना चाकू निकाला और राधिका की तरफ बढ़ा। दिव्यम लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदम डगमगाते रहे। तभी पुलिस का एक जवान तेजी से आगे आया और सरदार को रोक लिया। चारों तरफ से पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ शुरू हुई। अफसर ने सख्ती से पूछा, तुमने शहर के लोगों को बंधक क्यों बनाया, इतने दिनों तक उन्हें पीड़ा क्यों दी? सरदार चुप रहा, फिर भारी आवाज में बोला, मैंने कुछ नहीं किया, हमारी झोपड़ियाँ, हमारा कबीला सब कुछ जला दिया गया और वह आग किसी और ने नहीं, तुम्हारी सासू माँ ने लगाई थी, सुजाता बंसल ने। यह सुनते ही सब सन्न रह गए। राधिका की आंखें चौड़ी हो गई और सुजाता की सूरत पर एक घबराहट दौड़ गई। सरदार ने आगे कहा, रहने की कोई जगह नहीं मिली, मजबूरी में हम शहर में आ गए और बंसल परिवार के आसपास ही डेरा डाल दिया। लेकिन फिर सुजाता ने हमें भड़काया, बोली राधिका को सबक सिखाना है। हम भी भावनाओं में बह गए, उसे देवी से राक्षसी समझने लगे। अब सुजाता को गुस्सा आ गया, वो राधिका पर चिल्लाई, तुम इन आदिवासियों को कैसे माफ कर सकती हो? इन्होंने दिव्यम को कैद किया, उसे भूखा प्यासा रखा और तुम इन्हें निर्दोष बता रही हो। लेकिन राधिका शांत रही, उसने जवाब नहीं दिया, बस एक अथक सुजाता को देखती रही। तभी सरदार ने सबके सामने कह दिया, गलती हमारी नहीं थी, हमने जो किया सुजाता के कहने पर किया। वह चाहती थी कि राधिका को रास्ते से हटा दिया जाए, उसने ही राधिका को खाई में गिराने की योजना बनाई थी। हम तो मोहरा थे, असली खेल तो सुजाता का था। अब पूरा बंसल परिवार दंग रह गया। दिव्यम के चेहरे क्रोध से लाल हो गया। उसने सुजाता की तरफ देखा और कहा, माँ जी, आपने यह सब किया, आप इतनी गिर सकती है क्या? आपने कभी समझा कि राधिका ही मेरी जिंदगी है? वह नहीं होती तो आज मैं जिंदा ना होता और आपने उसी को खत्म करने की साजिश की। सुजाता कुछ नहीं कह पाई, उसका चेहरा शर्म से झुक गया। पुलिस अफसर ने हालत को समझा और कबीले वालों से कहा, अब बस बहुत हो गया, आप लोग इन शहरियों से दूर हो जाए, इन्हें आजाद कर दीजिए और दोबारा कोई भी गलती मत करना। राधिका ने पुलिस से हाथ जोड़कर विनती की, इन लोगों को माफ कर दीजिए, यह लोग अनपढ़, इन्हें शहरी जीवन की समझ नहीं है, इन्होंने जो किया वह अज्ञानता और भड़कावे में किया। पुलिस ने सरदार को चेतावनी दी और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। बंसल परिवार लौट आया, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। राधिका का दिल अब और मजबूत हो चुका था। उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि पूरे परिवार की रक्षा करने वाली नायिका है। उसने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था, सत्य को उजागर करना, अपने पति की जान बचाना और दुश्मनों को माफ कर देना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक रात दिव्यम अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, वह कुछ पुराने कागजों को पढ़ रहा होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।